कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। सदर, सीबीयू, क्लिफ्टन, डीएचए में मूसलाधार बारिश। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और एतराफ में भी तेज बारिश। लाइन्स एरिया, सिंधी मुस्लिम और जमशेद रोड पर हल्की बारिश। सैंड पिट रोड पर समुद्र का पानी सड़क पर आ गया। इलाके में तेज हवाएं। कराची में बिपरजॉय का खतरा टल गया। तूफान बराह रास्त केटी बंदर, ठट्टा, जाती, बदीन और सजावल से टकराएगा। कराची में क्लाउड बर्स्ट का खतरा, तेज बारिशों का इम्कान। तूफान के अतराफ 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी झक्कड़। लहरों की ऊंचाई 30 फीट। कल केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराएगा। ठट्टा, सजावल और बदीन से 64,107 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। नकल मकानी की रिपोर्ट वजीर आला को पेश। तीनों अजला से तकरीबन 86.23% अफराद मुंतकिल हो चुके हैं। 37 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पाक फौज का रात भर इनखला ऑपरेशन जारी रहा। 60,442 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिली का अमल आज रात मुकम्मल कर दिया जाएगा। साहिली इलाकों में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन जारी। पाक आर्मी फंसे अफराद को निकालने में कामयाब, महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाक बहरिया का क्रीक्स एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। माहीगीर महफूज मकाम पर मुंतकिल। सिंध रेंजर्स की साहिली इलाकों में राशन की तरसील जारी। शाहबंदर, सजावल और ठट्टा में पीने का पानी, अशिया खुरनोश की तकसीम। 77 रिलीफ कैंप्स कायम। 6,442 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची के तमाम बिल्डर्स को बुलंद इमारतों का काम बंद रखने की हिदायत। जिला जनूबी में टीमें तश्कील। 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करा ली गईं। सदर कराची में मखदूश इमारतों को खाली करवा लिया गया। फ्लैट्स और दुकानें सील। जिला जनूबी में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्जन से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बुशरा बीबी का हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद पुलिस ने तोशाखाना केस में मुकदमा दर्ज किया। थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में शामिल तफ्तीश होना है। गिरफ्तारी का खदशा है। मेयर के बराह रास्त इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस यूसुफ सईद ने इस्तफसार किया, अबूरी हुक्म या हुक्म इम्तना क्यों ज़रूरी है। रिमार्क्स दिए कि अगर इलेक्शन रोक दें तो आगे मामलात कौन चलाएगा, मकामी हुकूमत को कौन चलाएगा। पंजाब इलेक्शन रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क इस वक्त ट्रांजिशन के हालात में है। हर किसी को तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए ताकि सूरत हाल से निकला जा सके। अटॉर्नी जनरल को दलाइल की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई का वाकया, सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ FIRs। एंकर पर्सन साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा, अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना पारा में दर्ज केसेस में दहशतगर्दी और बगावत की दफात शामिल। वीडियो पैगामात सोशल मीडिया के जरिए सादा लो अफराद को उकसाने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। 22 जून तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। 9वें इक़्तिसादी जायजा की तकमील पर डेडलॉक बरकरार है। इजलास में युगांडा, आइसलैंड और दीगर ममालिक के नाम शामिल। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।